हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोल जर्नी में हैं, मैं स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँगी यहाँ पे। तो उनके यूनियन के लिए उनको सबसे पहले बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके उनका यूनियन होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी यहाँ पे, जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आप बैलेंस्ड हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपके पास अभी 12 अगस्त या फिर आगे जितने भी पोर्टल्स आने वाले हैं, उस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ पे आप अपने आप को अंडरस्टैंड करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं खुद ही, ताकि आपका यूनियन जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूँगी कि अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ एज इन कोई भी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, या फिर आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हो, आपने जो मतलब समझ लिया है वही सही है, और बाकी जो समझाना चाहता है दूसरा वो आपको समझना ही नहीं। आपको मतलब ऐसा लगता है कि कि इसने ऐसा बोल ही कैसे दिया, इसने कर ही कैसे दिया, ऐसा वाला गुस्सा आपको आता है। तो मतलब आप में एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर अगर अभी भी हैं तो आप बैलेंस्ड नहीं हो। तो आप अपने एंगर इश्यूज़ पे काम कर सकते हो। और आपको डीएम को लेके भी कुछ एंगर इश्यूज़ होंगे कि इसने ऐसे क्यों किया, अगर ऐसे नहीं किया होता तो हमारा सेपरेशन नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के आपके मन में डाउट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी आपको कि जो अनबैलेंस्ड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको हमेशा एक डाउट रहता है कि ये इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, वो मुझे देख रहा है तो क्यों देख रहा है, या देख रही है तो क्यों देख रही है। मतलब विद इन द फैमिली भी उनका यही बिहेवियर होता है कि ये अगर इतना अच्छा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, या फिर ये मुझे ऐसे किया है तो क्यों। मतलब ऐसे हमेशा डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे हर एक के लिए। इवन उनके डीएम के लिए भी वो डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे, और बाकी लोगों के लिए भी वो डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उन लोगों का बहुत नेगेटिव बिहेवियर रहता है। अनबैलेंस्ड ट्विन फ्लेम्स का बहुत नेगेटिव बिहेवियर रहता है, क्योंकि उनके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनकी जर्नी का मतलब ही यही होता है कि जो उनके लेयर्स उन पे आए हैं, पहले तो उन पे लेयर्स आ जाते हैं या डाले जाते हैं डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद उनके लेयर्स की क्लियरिंग होती है। तो इसके लिए उनमें नेगेटिविटी बेचारों में बहुत होती है। तो वो नेगेटिविटी ही आपको सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस करती है, अनबैलेंस करती है। इसके लिए आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और अपने अंदर से सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म करें मेडिटेशंस वगैरह करके, या फिर अपने डायरी में मेंशन करें, आई रिलीज़ ऑल माय ब्लॉकेजेस, आई रिलीज़ नेगेटिविटी इन मी। ऐसे करके अफर्मेशंस लिख के भी आप अपनी नेगेटिविटी को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं अपने अंदर से। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब हर चीज़ में रोना धोना। बेसिकली देखिए, ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एम्पैथ होते हैं, और एम्पैथ का बेसिक नेचर ही ऐसा होता है कि हर एक चीज़ से वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या फिर हर एक का दुख उनको अपना दुख लगता है। ठीक है, तो ये उनका एक बेसिक नेचर ही है ट्विन फ्लेम्स का, एम्पैथ्स का। बट ये अगर कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो रही है कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो वो डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल है, वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो रहते हैं, जैसे हर वक्त रोना धोना रहता है उनका। किसी भी चीज़ को देख लिया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे, दूसरे की तकलीफ़ को एकदम ही अपना बना लेंगे। मतलब उनका लॉजिकल माइंड है ना, काम ही नहीं करता है कि मतलब अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो आगे से आगे होकर उसकी तकलीफ़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से उनको कई बार चीज़ें हर्ट भी हो जाती हैं। कई बार उनको वहीं से उनको सोल शॉक मिल जाता है, या फिर कई बार उनको वहीं से ही ट्रिगर मिल जाता है। तो ये भी एक चीज़ होती है, ओवरली इमोशनल हो जाना, हर बात को दिल से लगा लेना। ठीक है, अटैचमेंट्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट पॉइंट है अटैचमेंट्स। तो उनमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं। मतलब जैसे सब फॉर एग्जांपल अभी किसी से भी मिले हैं, वो बात कर रहे हैं, वेदर उनके फ्रेंड्स हैं या फिर डीएम है या डीएफ है, तो वो उनसे तुरंत अटैच हो जाएंगे, और उनको ऐसा लगता है कि अभी ये जो बंदा बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, और वो जो बंदा बोलेगा या बोलेगी वो उनसे जो करवाता है वो करते चले जाते हैं। मतलब अपना दिमाग अपनी बुद्धि यूज़ ही नहीं करते हैं।
ठीक है। तो ये ओवरली अटैचमेंट्स में भी होते हैं। अगर इन सब चीज़ों में से आपके अंदर कोई भी पॉइंट हो तो आप समझ जाइए कि आप अनबैलेंस्ड हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें एम्पैथ में होती भी हैं, बट मैंने जैसे कहा कि हर एक चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है। अगर ये लिमिट से बाहर है तो आप अनबैलेंस्ड हैं, और अगर जब तक आपके अंदर से ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी आपका यूनियन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो पोर्टल्स चल रहे हैं, जो आने वाले हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का और अबंडेंस अट्रैक्ट करने का। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये सभी पॉइंट्स को सुनें, समझें और अपने आप को एनालाइज़ करें, अपनी जर्नी को एनालाइज़ करें, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये जो भी नेगेटिविटी है, अनबैलेंस्ड चीज़ें हैं, उनको बैलेंस करें। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।